वो दोस्त के साथ थी महफूज, वो खुश थी, मंदिर से दर्शन करके लौट रही थी, लेकिन शैतानों की हरकत ने उसे झकझोर दिया। ऐसे खौफनाक कांड को दिया अंजाम जिसने उसकी जिंदगी में भर दिया नासूर। शैतानों की दस्तक से अनजान नाबालिग लड़की जंगल के बीच में मौजूद वन देवी के मंदिर दर्शन करने गई थी। उसने अपने दोस्त के साथ दर्शन किए। लौटते वक्त उन्हें भूख लगी तो सड़क किनारे रुककर अपने साथ ले गया खाना खाने। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका जंगली रास्ते में यूं रुकना खतरे से खाली नहीं है। शैतान भूखे भेड़िए की तरह लड़की को नोचने वाला है। मामला मध्य प्रदेश के रायसेन का है, जहां रेप की वारदात सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ 22 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे बाइक से सिलवानी घाटी में वन देवी के दर्शन करने गई थी। करीब दोपहर के 3 बजे दर्शन करके लौटते समय सिलवानी घाटी पर सड़क किनारे जंगल में बैठकर दोनों नाश्ता करने लगे। इसी दौरान पता नहीं कहां से शैतान के रूप में 3 लड़के आ गए। पहले तो तीनों ने मारपीट की, फिर एक ने लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों में से जिसने उसके साथ रेप को अंजाम दिया उसका नाम संजू आदिवासी है, जिसकी जान पहचान उसके दोस्त से पहले से थी। लेकिन बाकी के 2 आरोपियों को ना तो उसका दोस्त जानता है ना ही वो। पीड़ित के मुताबिक जब वो अपने दोस्त के साथ नाश्ता कर रही थी तभी तीनों आरोपी पहुंचे। पहले तो मारपीट करने लगे, फिर आरोपी संजू आदिवासी ने हाथ पकड़कर नीचे खींचते हुए जंगल में ले गया, जहां रेप को अंजाम दिया। इस दौरान वो चीखती रही, जिससे वो तीनों बाइक लेकर वहां से भाग गए और थोड़ी दूर पर बाइक खड़ी करके फरार हो गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और थाने लेकर आई। सिलवानी थाना क्षेत्र में दिनांक 22 नवंबर को करीब दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़का लड़की कोई सिलवानी से करीब 12-13 किलोमीटर दूर जंगल में अपनी मोटरसाइकिल पे रुककर कुछ खा पी रहे थे। इसी दौरान कोई 3 लड़के आए और उन्होंने उन लड़का और लड़की के साथ मारपीट करी और बाद में उस लड़की को, उसमें से एक लड़का जो मुख्य था वो उसको पकड़ के खींच के सड़क से अंदर जंगल में ले गया और उसके साथ गलत काम किया था। और इसमें एक लड़का जिसका नाम था संजू आदिवासी, जो कि मुख्यतः सिलवानी का ही रहना था, उसको तत्काल घेराबंदी करके पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन हुआ। जांच पड़ताल शुरू की गई। साइबर सेल की मदद से आरोपियों की लोकेशन उनके मोबाइल नंबर से ट्रेस की गई, जो तिनघरा पटपरी के जंगल में मिली। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मुख्य आरोपी संजू और शिव नारायण शामिल हैं। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी अक्षय की तलाश की जा रही है। 2 शैतान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तीसरे को जल्द ही पकड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी की उड़ान की शुरुआत अभी अभी की थी, उसे शैतानों ने ऐसा नासूर दिया है जो शायद वो जिंदगी भर भूल न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उसे मिल गया था सपनों का राजकुमार, जिसके साथ सजाए थे उसने शादी के हसीन सपने। वो उस पर कर चुकी थी सब कुछ न्यौछावर, लेकिन हकीकत में वो राजकुमार निकला एक शैतान। बीच राह में ही उसका साथ छोड़ दूसरी हसीना का लिया दामन थाम। जिंदगी भर जीने मरने का वादा करने वाले की दगा उसे नहीं हुई बर्दाश्त, जिसके बाद उसने उठाया ऐसा कदम जिससे आ गई कयामत।
एक लड़की जो लड़के पर सब कुछ न्योछावर कर चुकी थी, लड़के को वो अपने सपनों का राजकुमार मान चुकी थी, जिससे वो शादी रचाना चाहती थी, लेकिन लड़का उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, अपनी हवस मिटाता रहा। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो किसी और से शादी की प्लानिंग कर चुका था। ये बात जब पीड़ित को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। पहले खूब रोई, खूब छटपटाई, फिर उसने भी ठान लिया कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा करके लड़का किसी और के साथ तो शादी नहीं कर सकता। इसके बाद लड़की सीधे थाने पहुंची। मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है। पीड़ित के मुताबिक उसने 3 नवंबर 2024 को भी शादी का झांसा देकर अपने ही घर में शारीरिक संबंध बनाए थे और इस दौरान चुपके से वीडियो बना लिया था, ताकि वो बाद में ब्लैकमेल कर सके, अपनी मनमर्जी चला सके। और उसने ऐसा ही किया। शादी कहीं और तय कर ली और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को शिकायत की तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। और हरपाल ने मतलब 3/11/24 को अपने घर मुझे बुलाया था, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, बलात्कार किया और ये मेरे कमरे पे हमेशा आता जाता रहता था, रिश्तेदारी नाते होने के कारण। और फिर मतलब इससे पहले मैंने कई बार मतलब फिर मैंने एक बार इससे मुकदमा भी किया था। मुकदमा कराने के बाद इसने मुझे झांसे में रखा, बोला कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम अपना केस वापस ले लो। और अब जब शादी की बात आई तो इसने शादी हमसे नहीं करी, इसने शादी दूसरी जगह से तय करी है। आरोपी युवक लड़की के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था। शादी का झांसा देकर दुराचार करता रहा। 3 साल तक उसका जब मन होता तो लड़की के घर पहुंच जाता, लेकिन अब वो 27 नवंबर को दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। ये बात जैसे ही युवती को पता चली तो जहानाबाद कोतवाली पहुंच गई और शादी रुकवाने की गुहार लगाने लगी। पीड़ित युवती ने शादी रुकवाने की मांग करते हुए लिखित शिकायत दी है और ये भी कहा है कि अगर शादी नहीं रुकी तो वो कुछ भी कर गुजरेगी। और अब मुझे जब पता चला है तो अब मेरे लिए कह रहे हैं कि अगर लड़की यहाँ आ गई तो मैं मार दूंगा जान से। और इसके कारण मैं जहानाबाद थाने में आई। मेरी यहाँ तहरीर नहीं लिख रहे हैं, ना मेरा मुकदमा लिख रहे हैं। तहरीर मेरी जमा कर ली है और ये मुझे सुनगड़ी थाने भेज रहे हैं। ये बताओ सर, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? अब मेरा निवेदन यही है कि मेरी शादी हरपाल के साथ करवाई जाए, उसकी शादी बिल्कुल रुकवाई जाए, वरना अगर उसकी शादी कहीं और हुई और मेरे साथ शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी अपनी। पहले तो पीड़िता को युवक ने झांसा दिया और अब उसने पुलिस पर भी झांसा देने का आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि पुलिस ने दूसरे थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर टरका दिया है। इसने हमसे कहा था कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, शादी का झांसा देके हमसे शारीरिक संबंध बनाता रहा, कई बार बलात्कार किया, इमोशनल ब्लैकमेल करता रहा। फिर उसके कारण हमने जब शादी की बात रखी तो इसने हमसे मना कर दिया। फिर हमने एक एप्लीकेशन दी, फिर हमने मुकदमा भी किया इसके खिलाफ। फिर इसने बाद में कहा कि तुम हमें जेल से निकाल लो, शादी हम करेंगे, बाकी तुम अपना पढ़ रही हो, पढ़ाई करो, एग्जाम दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। जिस युवक से लड़की ने शादी के हसीन सपने देखे थे, जिंदगी का हर पल बिताने के सपने संजोए थे, वो अब किसी और का होने जा रहा है, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। शिकायत भी दर्ज करा दी है और उसे अब आखिरी उम्मीद पुलिस से है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पति का कत्ल कर वो थी बेहद खुश। अपने प्लान में हो चुकी थी वो कामयाब। किसी को जरा भी शक नहीं था। पुलिस कर रही थी चुपचाप अपना काम। किसने की हत्या, क्यों की, ये सवाल पुलिस को सोने नहीं दे रहा था। फिर पुलिस ने महिला को दिया ऐसा सरप्राइज जिसे सुन शैतानी चेहरा हो गया बेनकाब। मध्य प्रदेश के देवास से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पति के मरते ही महिला मन ही मन काफी खुश थी। आखिरकार वो अपने प्लान में कामयाब भी हुई, क्योंकि किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ।
इधर पुलिस हत्या के पीछे की वजह जानने में लगी है और पूरी टीम एक एक पहलू पर जांच कर रही थी। इतने में तभी जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी और उसके जीजा पर शक हुआ। जिसके बाद पुलिस ने महिला को ऐसे सरप्राइज दिया कि सुनते ही उसकी बत्ती गुल हो गई और रोने लगी। पुलिस ने तुरंत महिला और उसके जीजा को पकड़ लिया। मामला पीपल रावा का है, जहां बालौन में खेत पर लोकेंद्र सिंह नाम के युवक की लाश मिली थी। जांच में पता चला कि पत्नी किरण ने खुद अपने जीजा गजेंद्र सिंह के साथ मिलकर पति लोकेंद्र की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में जांच के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि 20 नवंबर रात से लोकेंद्र गायब था। खेत से घर नहीं आने पर जब खेत पर तलाशा गया तो उसकी लाश पड़ी मिली थी। शंका होने पर संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपराध कबूला है। लोकेंद्र सिंह की 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद उस पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। आरोपों के मुताबिक यही उसकी हत्या की वजह बनी। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। आरोपी के मुताबिक 20 नवंबर की रात अपने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक रात को लोकेंद्र सिंह खेत में अकेले ही पानी लगाने गया था। जब वो सुबह 4 बजे तक नहीं लौटा तो उसकी मां अपने पड़ोसी को उसको फोन करने को कहने लगी। तब मोबाइल बंद मिला। इसके बाद मां भंवर बाई और पड़ोसी धन सिंह राजपूत खेत गए, जहां लोकेंद्र सिंह का शव मिला। गले पर चोट के निशान थे। इसके बाद सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पीपलरवा कमल सिंह गहलोत एवं चौकी प्रभारी बालौन तत्काल मैफोर्स के साथ स्थल पर पहुंचे। साथ ही घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की है। पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन मिले हैं, जिसके आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मरने वाले की पत्नी, उसका जीजा और एक अन्य शामिल हैं। इस घटना को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया था कि अगर पुलिस थोड़ी सी भी चूक जाती तो शातिर पत्नी बच जाती, क्योंकि शुरू में उस पर किसी को शक ही नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और शैतानों तक पुलिस पहुंच ही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।